आपके जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। महगांव विधानसभा क्षेत्र पर लगातार हमारा कवरेज जारी है और महगांव विधानसभा क्षेत्र में लगातार दावेदारों की भी लाइन लगी हुई है। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद पाल साहब। किस बेस पर कर रही है कांग्रेस पार्टी मंजू दात्रे पर दाव क्यों लगाएगी? मंजू दात्रे पर इसलिए लगाए दाव कि एक तो मेरा बैकग्राउंड राजनीतिक है। मेरे ससुर 2 टाइम एमएलए एंड फ्रीडम फाइटर रहे महगांव विधानसभा से, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया। परिवार को छोड़ करके सारा जीवन उन्होंने समाज के लिए दिया। वही संस्कार हम ऑटोमेटिक हम लोगों में हैं, इसलिए हम कांग्रेस के दावेदारी घोषित कर रहे हैं। यदि हम महगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने वहाँ के वोट हैं? 2,70,083। कितने पोलिंग बूथ हैं? 318 पोलिंग बूथ हैं। कितने गांव में आप पहुंच चुकी हैं अब तक? मैं लगभग अपने हिसाब से मैं 115 गाँव में डोर टू डोर मैं अपना सफ़र कर चुकी हूँ। जैसे आप महगांव विधानसभा क्षेत्र में जाती हैं तो क्या देखा आपने, क्या समस्याएं जानी वहाँ पर? हमने वहाँ समस्याएं तो वहाँ बहुत हैं, लेकिन चूँकि मैं महिला होने के नाते सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ SC ST OBC जो फैमिलियाँ हैं उनके लिए हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा अधिक है तो महिलाओं की समस्याएं ज़्यादा हैं। हमारी महिला बेरोज़गार है, परेशान है, और उन जितने भी विधायक बनते हैं या जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक बनते हैं सारे विकास की बात करते हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने महिलाओं के मुद्दे कभी नहीं उठाए। जो कम से कम महिलाओं का 30% तो घरेलू हिंसा हो रही है महगांव क्षेत्र में। सुसाइड, आत्महत्या, जिनका कारण है आर्थिक, दूसरा कारण है बेरोजगारी। क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, एक तो कॉलेज और स्कूल में जो टीचर्स और जो प्रोफेसर हैं वो आ नहीं रहे हैं। बच्चे ज़रूर आते हैं पढ़ने के लिए घर से, लेकिन उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। और जो टीचर्स हैं उनको जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ चल रही हैं उनमें उनको खदेड़ दिया जाता है कि आप ये काम करिए। तो चूँकि जो सरकारी टीचर है वो बच्चों को पढ़ाने का काम ही नहीं कर पा रहा है, बच्चों को शिक्षा कैसे? इसके उपरांत जब बच्चे की परीक्षा होती है किसी इंटरव्यू के लिए तो कॉलेज शिक्षा माफिया खरीद लेते हैं, और जो प्रतिभा हैं वो रह जाती हैं, और जो धनबल और बाहुबल वाले जो जनप्रतिनिधियों के जो चहेते हैं वो उनको आगे की लाइन में, आगे की लिस्ट में कर देते हैं। अभी आपको पता होगा कि एक ही कॉलेज के कितने पटवारी बने। इस तरह की स्थिति हमारे महगांव क्षेत्र की है। मंजू दात्रे जी सवाल करना चाहेंगे। महगांव विधानसभा क्षेत्र तो रेत के लिए जाना जाता है, वहाँ पर जो भी आता है सबसे पहले उसका सोना, उसका पैसा रेत है। तो मंजू दात्रे क्या रेत की तरफ जाएंगी आप? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि रेत निकालना वहाँ के लोगों की मजबूरी है। क्योंकि हम पेट के लिए क्या करें, वहाँ कोई रोज़गार तो है नहीं, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। भाई कोई ना, अपना लोग खाएंगे क्या? जब नहीं खाएंगे तो लोग चोरी करेंगे। तो ये रेत का काम करने के लिए, चोरी करने के लिए हमको किसने उकसाया है? जनप्रतिनिधियों। क्योंकि जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं और प्रशासन की पॉलिसी बिल्कुल गुंडा राज्य की तरह है। तो सारा जो भी पुलिस माफिया भी है, पुलिस के लोग भी हैं। तो खादी इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो खादी वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, तो सारे जो खाकी है वो खादी के अधीन काम कर रही है, इसलिए वहाँ सारा सिस्टम खराब हो गया है। नहीं तो महगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है। गांव के लोग, गांव के सरपंच अगर करते हैं काम तो एक मानते हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत बड़े ठेकेदार काम करते हैं। ये गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता कहाँ है? भाई इसलिए नहीं मिलता ना कि वो बच्चा पढ़ने गया, उसने अपना परीक्षा दी, परीक्षा में उन धनवल और बावली वालों के बच्चे आ गए, लिस्टें पहले ही बदल गई, कॉलेज खरीद ली, पूरा सेंटर खरीद लिया। जो प्रतिभाएं वो पीछे रहेंगी। इसके बाद जो बेरोजगार वो पलायन कर जाते हैं, गांव के गांव खाली हो गए। तो बेरोजगार बच्चे जाते कहाँ हैं? जो ज़्यादा पढ़ लिए वो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन जो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो ज़्यादातर अहमदाबाद की तरफ रुख कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ मजदूरी करते हैं। इसलिए बेरोजगार दिल्ली अहमदाबाद में देखना कम पढ़े लिखे लोग होंगे, और आप बेंगलोर में देखना तो पढ़े लिखे लोग गए हुए, क्योंकि मजबूरी है वहाँ घर जाना। अब भाई पेट तो पालना है ना, क्या करेगा बंदा। मंजू दात्रे जी, जिस तरीके से आप अपील कर रहे हैं कि आप विधानसभा की दावेदारी कर रही हैं कांग्रेस पार्टी से, दावेदार बनने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आज के आर्थिक युग में बहुत बड़ी समस्या है, तो आपके पास इतना पैसा है कि आप चुनाव में संघर्ष टक्कर दे पाएंगी? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से टक्कर दे पाऊंगी। मेरा जो मायका पक्ष है वो मेरा काफ़ी धनबल है। मेरी भाभी गिल बजाज इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं दिल्ली में, मेरे भाई का बिजनेस है। इसके अलावा मेरा जो
एक सहयोगी समर्थक लोग हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक ही व्यक्ति मेरे को चुनाव लड़ा देगा, उसकी कोई चिंता नहीं है मेरे को। तो बहुत मजबूत दावेदार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप एक महिला हैं, टक्कर दे पाएंगी? हाँ बिल्कुल, हमें उस मजबूती से, मैं कोई वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग भाजपा में जुड़ा हुआ है। वो व्यापार के बल पर ही जितने भी चुनाव अभी तक लड़े हैं, वो व्यापार के बल पर लड़े हैं, पैसे के बल पर है। पैसे बांटते हैं और टिकट खरीदते हैं। जितने भी जनपद हैं जो दावेदारी कर रहे थे, कल तक मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक एक वोटर को खरीदा जाता है और बोलते हैं कि हमने फलाने चुनाव जीते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहती हूँ, अगर बैंक भी जीत के जाती है ना, तो बाद में जब हमारा हमारी जो महगांव की जनता बड़ी प्यारी और बड़ी सीधी जनता है, जब बैंक में किसी काम से जाती है तो उसका काम नहीं होता, जबकि बैंक वाला उन्हीं ने बनाया है, तो उसको क्या है, खरीद लिया जाता है वोटर को। तो मैं खरीदने का काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ महिलाओं के रोज़गार का काम करूँगी, युवाओं के रोज़गार का काम करूँगी। वहाँ पर काफ़ी समस्या ऐसी हैं कि कोई भी आता है तो वहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है। एक पुस्तकालय जहाँ हमारे वरिष्ठ लोग जा कर के बैठ जाएं, कोई पार्क नहीं है जहाँ कोई, मतलब इतनी बार जनपद नहीं बनी, लेकिन ये सब चीज़ें जो लोगों की दैनिक जीवन की जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, वो तो बिल्कुल जीरो है महगांव में, वो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो लाडली योजना का जो एक मुद्दा खोल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये मैं तो ये कहती हूँ कि लाडली योजना की जगह अगर दिल्ली की तरह महिलाओं के लिए परिवहन फ्री कर देते तो कुछ समझ में आता। अगर मैं बनती हूँ, अगर मुझे आदेश मिलता है शीर्ष नेतृत्व से विधायक बनने का, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के मुद्दे को सामने रखूँगी और वरिष्ठ जनों के। मैं सारा परिवहन महिलाओं के लिए महंगाओं फ्री कर दूँ। आपने दिल्ली का बताया, तो आप आम आदमी पार्टी से संतुष्ट हैं? आप उनकी योजनाओं से? उनकी, हाँ, कुछ योजनाओं से उनसे हम संतुष्ट हैं। महिलाओं के मुद्दे पर हम उनसे संतुष्ट हैं। तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो दिया है उसकी आप प्रशंसा कर रही हैं, तो निश्चित रूप से केजरीवाल एक योग्य व्यक्ति है। हाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं गांधीवादी हूँ, गांधी जन हूँ। प्रेजेंट में मैं सर्वोदय मंडल की ग्वालियर की अध्यक्ष हूँ, हरिजन सेवक संघ की मैं सदस्य हूँ। मेरे ससुर मुझे गांधीवादी मिले और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज गांधीवादी हूँ। मैं कई बार वर्धा, भोपाल गांधी, मतलब मैं सदस्य हूँ, उसके कहने का मतलब ये है। हाँ, मैं कितनी उम्मीद है कि कमलनाथ जी आपको टिकट दे सकते हैं? पूरी उम्मीद है कमलनाथ जी, क्योंकि इसलिए दे सकते हैं कि अभी तक चंबल संभाग में किसी भी महिला को उन्होंने अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाया है। तो अब की बार प्रियंका गांधी का वो ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उस पैटर्न पर सभी जातियों को, सभी वर्ग को टिकट देती है, लेकिन महिलाओं को अभी तक चंबल में नहीं दिया है। तो हमारा ये उनके पास एक प्रेशर है कि भाई एक महिला को टिकट चंबल में दिया जाए। कांग्रेस पार्टी से ऐसे लोग दावेदारी कर रहे हैं जो उनका कहना है कि हमें विधायक फंड ना भी मिले तब भी हमारे पास इतना पैसा है कि वो अपने निजी पैसे से लोगों की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। तो आप फिर कहाँ टिकती हैं? कहाँ पर? नहीं, हम तो अपने तरीके से कर रहे हैं। निजी पैसे से कितने लोगों ने किया है बताइए? सब व्यापारी लोग हैं। किसी ने निजी से कहीं तो चोरी की है तब किया है। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए आप, बैकग्राउंड देख लिए उस समय वो पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। तो हम तो अपने स्तर से जितनी हमारी कैपेसिटी। आपका इशारा किसकी ओर है? अब हमारा इशारा हम किसकी तरफ कहें, हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकते, लेकिन बीजेपी वाले की तरफ है। बिल्कुल, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगी एक महिला नेत्री होने के नाते? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे महगांव विधानसभा की जनता बहुत प्यारी और सीधी सादी जनता है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं के बहकावे में ना आए। ये जो 15,000 लाडली योजना के दिए जा रहे हैं, ये सब हमारा अपना जनता का ही पैसा है। प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जितनी छात्रवृत्ति दी जाती थी हमारी बहनों को, हमारे युवा रोजगारों को, वो सारी चट कर ली उन्होंने, सारा पैसा खा लिया। उसी में से बचा करके आपको ये सिलेंडर कर दिया, लाइट का बिल ज़्यादा कर दिया। आप कहाँ बचे? 1,000 रुपये से क्या करोगे आप ऐसे मुद्दे की बात बताइए जिससे उनका जीवन, रोज़गार दीजिए ना, जैसे घर पे बैठ के महिलाएं रोज़गार दें। अगर मेरे को आदेश करती या नहीं भी करती है मान लो, तब भी मैं महिलाओं के लिए बराबर प्रयासरत रहती हूँ। चूँकि मैं NGO चलाती हूँ, मुझे मालूम है कि महिलाओं के घरेलू रोज़गार कितने हैं। मुझसे ज़्यादा शायद है कोई प्रत्याशी नहीं जानता होगा। तो आज आपके जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित और एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रही हैं
मंजू दात्रे हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब ऐसे में देखना है कि कांग्रेस पार्टी क्या उन पर दाव लगाएगी, क्या महंगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता एक महिला नेत्री पर अपनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। आपकी राय हमें बता देगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के